अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान आबाद रहे, सदा आबाद रहे, ताकि क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में जो लिंक होता है ना, इसको ज़रूर शेयर करें और जो राय मांगी जाए उस राय का इजहार आप ज़रूर किया करें। ये आपसे हमेशा की तरह हमारी गुजारिश है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਚੰਗ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं मतलब कि सादा और सादा हूँ ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा चलें जी, अपने वीलों की तरफ जाते हैं ज़रा। आप चीज़ों से आगे निकल के मौजूदा हुकूमत बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही है। अगर ये हुकूमत PTI की होती तो इन लोगों ने ना आसमान सर पे उठाया होना था और जो ज़मीन है ना उसको इसको पता नहीं क्या कर दिया होना था, क्योंकि ये इनके क्रेडिट पे जाती ना। लेकिन मौजूदा हुकूमत सादी हुकूमत है, क्रेडिट लेना जो है ना इनको पता नहीं क्यों नहीं आता। लेकिन अगर खान साहब यहाँ पे होते तो वो जो क्रेडिट ले के उन्होंने जो शोर करना था, मैं बस आपको क्या बताऊँ। इनका वतीरा है काम करना कम और शोर ज़्यादा करना। लेकिन नून लीग की हुकूमत जो है वो काम ज़्यादा करती है, हमारे चीखने चलाने के बावजूद शोर कोई नहीं करती। ये बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं करती शोर, कि नहीं करना शोर, भावें कुछ भी हो जाए ना करें जी। हमारा काम तो बताना है आपको कि थोड़ा बहुत शोर किया करें, क्योंकि शोर करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो यूथी हैं ना वो सारा कुछ शोर के बगैर जो ना मानते हैं और ना उन्होंने कभी मानना है कि शोर किया कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो शोर करके ही हुकूमत चलाते हैं। खैर, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब जो हैं इस वक्त वो OIC के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। बहुत बोल्ड पोजीशन ली है जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब है। अजलास में पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया गया है कि इसराइल के तेल पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान पर जोर दिया है कि वो खित्ते में इसराइल के बढ़ते हुए जारहाना इक़दाम और तेल की तजारत को रोक दें। इसहाक डार ने कहा कि अगर इसराइल गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के माहदे पर राज़ी नहीं होता तो इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान को तल एब के जो तेल है ना, वहाँ पे जो तेल जाता है, या उनके साथ तेल की जिनकी भी ट्रेड है, जिसके साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, वो तेल की तजारत फ़ौरी तौर पर बंद कर दी जाए। इसहाक डार ने बहादराना बात की है। मैं समझता हूँ कि इसको जितना सराहा जाए उतना ही कम है। मुसलसल कामयाब वज़ारत ख़ारजा चला रहे हैं और इनका इसराइल के मामले पर बोल्ड स्टांस सबके सामने वाज़ह है। इसहाक डार साहब बिल्कुल तारीफ़ के काबिल हैं। पहले वो वज़ीर ख़ज़ाना थे तो हमेशा प्राउड होकर कहा करते थे कि वो उन्होंने अपनी वज़ारत ख़ज़ाना के दौर में पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो वज़ीर ख़ारजा वो शाह महमूद कुरैशी वाले नहीं हैं कि वो सिर्फ़ मतलब चलें खैर छोड़ देते हैं। वो कमाल की वज़ारत ख़ारजा चला रहे हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में शायद कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सीधा करने के लिए, पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को बहाल करने के लिए वो आपको पूरी दुनिया में घूमते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपको वो एक लम्हे ईरान में नज़र आ रहे हैं तो अगले रब सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, तो उससे हो सकता है अगले लम्हे किसी और दूसरे मुल्क में हों, और उसके बाद अफ्रीका में जा रहे हों। तो मतलब कि आपको इसहाक डार साहब जो हैं वो बताते होते थे कि या बताते होते हैं कि 4-5 घंटे सोते थे वज़ारत उज़्मा के दौर में, तो मुझे ख्याल है कि वज़ारत ख़ारजा के दौर में भी वो कुछ इतना ही सो रहे होंगे। अडयाला में बैठा इमरान खान ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहा है या नहीं, ये पाकिस्तान के बाखबर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने अपने TV चैनल में अपने एंकर के साथ गर्मा गर्म बहस करते हुए बताया, जिसमें एंकर नहीं मान रहा था, लेकिन बल्कि वो एंकर को बता रहे थे कि यार मैं बूढ़ा बंदा वा कितने जुतियाँ कसामा, जवान बंदा है जाया कर और जाकर तो ढूंढा कर खबरें जो तुझे मैं खबरें दे रहा हूँ। तो बड़ा मज़े का क्लिप था। तो मैंने कहा क्यों ना कि वो आप लोगों के साथ उसकी जो तफसील है वो शेयर की जाए। नुसरत जावेद एक TV चैनल जिसमें अपना वो प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने दावा किया कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर से भी ज़्यादा बाखबर, यानी बाहर से ज़्यादा बेहतर जो हालात है अंदर बैठ के जान रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इमरान खान के पास बटनों वाला टेलीफोन मौजूद है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। नुसरत जावेद साहब चूँकि एक मुस्तक़िल सहाफ़ी हैं, इसलिए इनकी खबर पर शक नहीं किया जा सकता। ये बहुत अहम इंकशाफ है। यहाँ पर सवाल तो ये है कि इमरान खान तक जेल में फ़ोन पहुँचा कैसे, किसने पहुँचाया,
जेल हकाम की सहूलत कारी के बगैर ऐसे कैसे मुमकिन है और वो फ़ोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान के इस फ़ोन कॉल से जब कॉल करता है तो क्या एजेंसियों के रडार पर नहीं आता, वो किससे फ़ोन पर बात करता है। इसका मतलब है कि इमरान खान के सहूलत कार सिस्टम में मौजूद हैं, पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं और जो सरगर्म भी हैं। अगर ऐसा है तो फिर इमरानी फितने को आप कैसे ख़त्म परे करेंगे। वो एक दिन में पूरे सिस्टम पर जो है वो ज़ाहिर है वो अगर भारी है या वो अगर भारी हो जाता है तो इसलिए उसको ख़त्म करना फिर मुमकिन कैसे है। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि अगर इमरान खान साहब के पास जेल में टेलीफोन है तो फिर पीछे रह क्या गया। फिर ये हर रोज़ जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हर रोज़ जो उनके बयानात आ रहे होते हैं, फिर ये सहाफ़ियों वाला सारा ड्रामा ही है। खान साहब डायरेक्ट ही मीडिया से बात करते हैं, खान साहब डायरेक्ट ही अपने ससुरालियों को तगड़ा कर रहे हैं, खान साहब अंदर से बैठ के सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो फिर क्या खान साहब अंदर मर्ज़ी से बैठे हुए हैं या खान साहब अंदर जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। और क्या खान साहब को अंदर पहले बाहर आज़ादी दी हुई थी और अब अंदर आज़ादी भी दी हुई है और ऐसा सब कुछ है। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह पाकिस्तान की तो कम अज़ कम किसी भी तरह से फेवर में नहीं है। अच्छा, इधर एक और अहम इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई बहुत बारीक वार डालने जा रही है, जिसके पीछे जबरान अलियास है। इसने पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करनी शुरू कर दी है। तासर ये दिया है कि ये मौजूदा है और ये जो स्टूडेंट हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को छुड़वाने के लिए बाहर निकल आए हैं। और वो ये भी फरमा रहे हैं, उनका कहना ये भी है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको अब बांग्लादेश वाली जो सूरत हाल है, जिस तरह बांग्लादेश में स्टूडेंट ने एक तहरीक चलाने के बाद वहाँ की वज़ीर आज़म को भारत भागने पर मजबूर कर दिया, इस किस्म की जो तहरीक है वो चलाने के बाद इमरान खान साहब को छुड़वा लिया जाएगा। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे मजबूत विंग है वो आपको पता है डिजिटल मीडिया है और उसको अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स चला रहे हैं, साहब चला रहे हैं। अब वो ऐसा तासर देना शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तलबा बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल कर तलबा जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में एक बहुत बड़ी फेवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को पता नहीं है, वो जो बांग्लादेश में चलाने वाले हैं ना, वो शायद इनको अंदाज़ा भी नहीं है वो किसका, वो कितने बड़े बच्चे हैं, कितने बड़े लोग हैं और उनकी तरबियत जो है ना उनको माओ ने भेजा हुआ है। और जो खान साहब है ना, मैं हुन बस की कमा उन्होंने नाल जड़े टुटते ने या फिर दोस्त बहुत सारे हैं वो पीटीआई के नाराज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर है आपकी दोस्तियाँ तो होती हैं ना, वो फिर कोई ऐसी बात करें तो नाराज़ हो जाते हैं। वरना वहाँ माएँ भेजा करती थी अपने बेटों को, जाओ, और उन्होंने 1 महीने में मजबूत तरीन हुकूमत को मार कराया। यहाँ पर भाई भेजते हैं, समझ गया ना, तो वो फिर टी चौकला साहब होता है। बट एनी हाउ, बांग्लादेश वाला जो है ना स्टूडेंट आपके लिए बाहर निकलेंगे, कोई ऐसा काम करें जिसके लिए स्टूडेंट आपसे निकलें। ये जो 15-20 यूथी है आप निकाल भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो स्टूडेंट नहीं होंगे, यूथी होंगे, वो एक फ़िरका जो है उसके फॉलोअर्स होंगे, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। वो सिर्फ इमरान खान क्योंकि एक फ़िरका बन चुका है और इस फ़िरके के कुछ फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो फॉलोअर्स हैं वो बाहर निकलेंगे। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो स्टूडेंट एडे वेले नहीं, वो पता है, जानते हैं, उनको अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब क्या कर चुके हुए हैं। खैर, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के हाथ कुछ शवाहिद लगे हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तलबा को बांग्लादेश तर्ज पर मुतहर्रिक करके दुश्मनियाँ एजेंसियाँ जो हैं वो अपना काम डालना चाहती हैं। ये कुछ एजेंसियों के पास इसकी कुछ जो है ना वो तफसीलात या कुछ उनके हाथ लगा है, जिसमें पीटीआई का नाम नहाद स्टूडेंट विंग भी काबिल ज़िक्र है। शवाहिद ये बताते हैं कि फंडिंग जो है वो भी राह जैसी एजेंसियां कर रही हैं। भारत बांग्लादेश में अपनी हिफ्त मिटाने के लिए पाकिस्तान में तलबा की आड़ में अपने अज़ाइम पूरे करना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसी राह बांग्लादेश में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में तलबा तहरीक के नाम पर फसाद कराने का इरादा रखती है, जिसमें पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में होशियार रहना चाहिए। अपने बच्चों को एक और 9 मई की आग बनने से महफूज रखने के लिए वालिदैन को बड़ा अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जिसका नाम है उसके ना कोई है, ना कोई था और ना वो किसी का रहने देगा। वो एक अदाकार थे ना, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म है जिनका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं है। और फिर जब इस पर तालियां बजी तो फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि रहन होना किसी होर का भी नहीं देना। ना इमरान खान साहब के बच्चे हैं, ज़ाहिर जो पास नहीं होते वो बच्चे नहीं होती ना, बच्चों को वो कितना अडॉप्ट करता है, जो हैं उनको मानता नहीं है। तो इसी तरह अब वो उसकी जो नज़र है, उसकी नज़र है पाकिस्तान के जो वालिदैन हैं उनके बच्चों पर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 200-400 बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, खुदा ना करे किसी एक बच्चे के साथ हादसा हो जाए, खुदा ना करे किसी के साथ कोई हादसा ना हो, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी तहरीक को खून मिल जाएगा और उसके बाद वो जो करेगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पर
بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو. میں بلیو کریں آپ کو 9 مئی پر پاکستان میں تھا, عمرہ پہ تھا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا. جب پاکستان پہنچا تھا تو کچھ والدین, پتہ نہیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن میں جو بتا نہیں سکتا, کہ اپنے بچوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے جن کے 9 مئی میں نام تھے. وہ تو بعد میں پھر آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے کہ 9 مئی والوں نے اس کو کیس نہیں بنایا, ورنہ یہ تو اتنا شٹ اور اوپن کیس تھا کہ اس کے بعد عمران خان کا نام و نشان مٹ جاتا. بہرحال اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کریں, اس پہ ضرور رائے دیں کہ عمران خان صاحب یہ جو ایک نیا سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے بچوں کو استعمال کرنے والا, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کے بچے اس میں استعمال ہوں گے؟ آپ میں سے کتنے والدین ہیں جو یہ کوشش کریں گے کہ ان کے بچوں پر ان کی نظر ہو جڑا عمران خان دے نام لین اور اس قسم کے مظاہروں میں جانے کی بات کریں, تو ان کو سمجھائیں بجھائیں اور گھروں میں رکھیں ان کو. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ڈار صاحب کی یہ جو انہوں نے یہ جو پیش کیا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے جائیں, ان کا تیل کی جو ان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ ختم کی جائے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور اس پہ رائے دیں, اظہار کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.